2021 में ममता बनर्जी का वो अभेद किला जहां 31 में से 30 सीटें टीएमसी की झोली में थीं, 2026 में उसी किले की दीवारें ढह गई हैं। एक दो नहीं 30-30 दीवारों पर बीजेपी की सेंधमारी हो गई। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे यूपी काडर के उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस का हाथ है जिनका वीडियो चुनाव के वक्त खूब वायरल हुआ? आज बात होगी आईपीएस अजय पाल शर्मा की, जिनके साउथ 24 परगना पहुंचते ही टीएमसी के साथ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक के चक्कर काटे। प्रवक्ता जो टीएमसी के हैं उन्होंने अजय को 4 तारीख के बाद बंगाल में घसीट के लाने और देख लेने की बात की थी। तो इस इलाके में आखिर हुआ क्या? नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं नौकरशाही से जुड़ा खबर गांव का खास शो लाल बत्ती। सबसे पहले जान लीजिए कि अजय पाल शर्मा आखिर है कौन। 2011 बैच के यूपी काडर के आईपीएस हैं। लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शामली, बागपत और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी रहे। इन्हें यूपी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनके नाम से नत्थी सबसे मशहूर केस है रामपुर एनकाउंटर केस। मई 2019 में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 6 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। करीब 1.5 महीने के बाद बच्ची का शव बरामद हुआ तो पता चला कि बच्ची का रेप कर मर्डर किया गया। तब अजय रामपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक थे और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए उन्होंने आरोपियों का एनकाउंटर कर उन्हें अरेस्ट किया था। इसके लिए उन्हें खूब फुटेज मिली थी। हालांकि उनके नाम से कई विवाद और आरोप भी नत्थी हैं। मसलन 2020 में खबर आई कि अजय पाल शर्मा के साथ एक अन्य पुलिस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप था तबादले और पोस्टिंग के लिए कथित तौर पर लॉबिंग करने का। इसके बाद कुछ वक्त के लिए अजय लाइमलाइट से दूर हो गए, लेकिन 2025 में इन्हें प्रयागराज कमिश्नरेट में एडिशनल सीपी का पोस्ट मिला तो दोबारा से खबरों की दुनिया में आने लगे। वर्तमान में ये डीआईजी के पद पर हैं। जब उन्हें पश्चिम बंगाल के संवेदनशील जिले साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया तो इनके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली छवि को ही लेकर खूब चर्चा हुई थी। पर क्यों और ये ऑब्जर्वर होते कौन हैं? ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अजय पर आरोप लगा कि वो चुनाव में ऑब्जर्वर नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। देखिए, जब किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं तो उससे पहले चुनाव आयोग केंद्र और राज्य सरकारों से सीनियर अधिकारियों मसलन आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की एक लिस्ट मांगता है। उन अधिकारियों को चुनता है जिनकी सेवा कम से कम 10 से 15 साल की हो गई हो। इन अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी होती है ये देखना कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। अगर चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है तो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग को इसकी खबर देता है। ऑब्जर्वर की अनुशंसा पर वोटिंग रुक सकती है, वोटों की गिनती रुक सकती है या गड़बड़ी वाले पोलिंग बूथ पर दोबारा से वोटिंग भी हो सकती है। अब ये होते कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन से? जनरल ऑब्जर्वर होते हैं। ये सामान्य चुनाव के दौरान प्रशासन पर नजर रखते हैं, चुनाव प्रक्रिया सही से चले इस पर इनका विशेष ध्यान होता है। दूसरे होते हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। इनका काम उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखना होता है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खर्च सीमा से बाहर चला जाए तो चुनाव निरस्त भी हो सकता है। इंदिरा गांधी के समय यही हुआ था। ऑब्जर्वर एक और होते हैं जिन्हें कहते हैं पुलिस ऑब्जर्वर। पुलिस ऑब्जर्वर का काम होता है चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती पर नजर रखना। अगर कानून व्यवस्था काबू में नहीं है तो पुलिस ऑब्जर्वर चुनाव आयोग को सूचित करते हैं। इन्हें खुद छापे नहीं मारने होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि पुलिस सही से छापा मार रही है या नहीं। खुद नहीं मारेंगे ये। आईएएस अफसरों को जनरल ऑब्जर्वर, आईआरएस अफसरों को एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और आईपीएस अफसरों को पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर दी जाती है प्राथमिकता माने प्रायोरिटी। हमने आपको बताया कि ऑब्जर्वर का काम होता है ऑब्जर्व करना, कोई गड़बड़ी दिखने पर चुनाव आयोग को सूचित करना। लेकिन अजय पाल शर्मा पर तृणमूल कांग्रेस ने पक्षपात के आरोप लगाए जब उन्हें बंगाल चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में भेजा गया। तब जैसा कि हमने बताया, साउथ 24 परगना में टीएमसी का चुनावी दुर्ग है। जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां की 31 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट भी इसी के तहत आती है। ये सीट बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इसी सीट से सांसद हैं। इसी इलाके का एक विधानसभा क्षेत्र है फाल्टा और फाल्टा के एक नेता हैं जहांगीर खान, टीएमसी के नेता और फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भी। 27-28 अप्रैल 2026 के आसपास एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा
जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े होकर उनके परिवार और समर्थकों को सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे थे। अजय पाल शर्मा का कहना है कि उन्हें शिकायतें मिली थी कि जहांगीर खान और उनके समर्थक मतदाताओं को धमका रहे हैं और उनके वोटर आईडी कार्ड इकट्ठा कर रहे हैं। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कैमरे के सामने कि अगर किसी ने खुराफात की तो अच्छे से खबर लेंगे और बाद में रोना मत। ये वीडियो आप खुद देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आम दिनों में किसी पुलिस अफसर का इस तरह से चेतावनी देना सामान्य सा लगता है, लेकिन चुनाव में ऑब्जर्वर का इस तरह से बोलना खड़े करता है सवाल, और ऐसा हुआ भी। इस घटना के बाद जहांगीर खान ने भी पलटवार किया और मीडिया के सामने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर अजय पाल शर्मा खुद को यूपी का सिंघम समझते हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। उन्हीं निजेके सिंघम मने करे सिनेमार आर्टिस्टे আমরাও পুষ্পা ঝুঁকেগা নেই, আমরা ঝুঁকবো সাধারণ মানুষের কাছে, আমরা ঝুঁকবো গণদেবতার কাছে। जहांगीर की पार्टी टीएमसी ने भी इसे एक बड़ा सा चुनावी मुद्दा बना लिया था। टीएमसी ने आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा ने बिना वारंट के जहांगीर खान के घर की तलाशी ली और घर में मौजूद महिलाओं के साथ बदसलूकी की। टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस वीडियो पर रिएक्ट किया। सबसे पहले तो अजय पर तंज कसते हुए लिखा गया कि उनकी असली विशेषता एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी और पद के दुरुपयोग से निजी फायदे और व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने वाले के तौर पर है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, 4 तारीख के बाद देख लेने की एक धमकी भी दी, और ये रहा उसका वीडियो। So-called Ajay Pal Sharma, the encounter specialist, who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people, to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts, and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajay Pal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस विवाद के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, अजय पाल शर्मा को आड़े हाथ लिया और लिखा कि उन्हें देख लिया जाएगा, वो गलत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ लिखा। 28 अप्रैल की सुबह महुआ मोइत्रा का एक पोस्ट भी आया था जिसमें 2 वीडियोस थे। दोनों ही वीडियो बार डांसर्स के थे जिसमें वो डांस कर रही थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। महुआ का दावा है कि ये वीडियो जो है और उसमें जो लोग दिख रहे हैं अजय पाल शर्मा हैं इनमें। हालांकि ये महुआ मोइत्रा का दावा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। खैर, इस पोस्ट के घंटे भर बाद ही महुआ मोइत्रा का एक और पोस्ट आता है। इस बार लिखती हैं, उम्मीद है कि आपकी पुलिसिंग स्किल आपकी डांसिंग स्किल से बेहतर होगी। मतलब महुआ लगातार अजय पाल शर्मा पर तंज कसते जा रही थी। इस पोस्ट के बाद से ही अजय पाल शर्मा के खिलाफ इन वीडियोस को जमकर पोस्ट और शेयर किया जाने लगा। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अजय पाल शर्मा के एक्शन को बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बताया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उन्हें बीजेपी का एजेंट तक कह डाला। लिखा, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए गए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूत की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। खैर, यह आरोप प्रत्यारोप केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। 28 अप्रैल की तारीख में फाल्टा थाना की एक रेजिडेंट ने पुलिस को एक शिकायत दी, लिखित शिकायत।
बंगला में लिखी शिकायत में बताया कि कुछ लोग जबरन शिकायतकर्ता के घर में घुसे। उन्होंने खुद को सीआरपीएफ का सदस्य बताया, लेकिन कोई अदालती आदेश या वारंट नहीं दिखाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वो उनके पति को पकड़ने के उद्देश्य से आए थे। घर में घुसने के बाद उन्होंने शिकायतकर्ता और उनकी भाभी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, साथ ही उन्हें गलत तरीके से छूकर उनका शील भंग माने मोलेस्टेशन किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन लोगों ने उन्हें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर निर्देश नहीं माना गया तो 4 मई के बाद वो फिर आकर नुकसान पहुंचाएंगे। शिकायत पत्र में खास तौर से लिखा गया कि दक्षिण 24 परगना जिले में चुनावी ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर्यवेक्षक यानी पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा कार्यरत थे और चुनावी प्रक्रिया की देखरेख में उनकी सक्रिय भूमिका थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह घटना अजय पाल शर्मा के प्रभाव में ही हुई है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए। वैसे शिकायत तो याचिका के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी दी गई। 28 अप्रैल को पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें अजय पाल शर्मा पर अत्यधिक पक्षपाती होने और उन्हें सौंपी गई भूमिका के विपरीत काम करने का आरोप लगाया गया। याचिका लगाने वाले वकील ने मौखिक रूप से अदालत से आग्रह किया था कि दक्षिण 24 परगना जिले के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को उस क्षेत्र में कार्य करने से रोका जाए। वकील ने आरोप लगाया कि शर्मा फॉल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके परिवार को धमकाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने स्पष्ट आदेश दिया कि 29 अप्रैल तक चुनावी ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसी तारीख को बंगाल का दूसरा और अंतिम चरण शुरू और समाप्त होने वाला था। इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 28 अप्रैल की देर शाम आदित्य दास नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और कोर्ट से मुख्य तौर से 2 बातें कही। पहला, अजय पाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी से तुरंत हटाया जाए और उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। दूसरा, कोर्ट चुनाव आयोग को ऐसा आदेश दे जिससे ये पक्का हो सके कि चुनाव में तैनात अधिकारी बिना किसी भेदभाव और ईमानदारी से अपना काम करें। हालांकि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर कोई फैसला या निर्देश देता, उससे पहले बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो गया शुरू। साउथ 24 परगना में जबरदस्त तनाव हुआ, कहीं कहीं झड़प हुई, बूथों पर हंगामे हुए। अजय पाल शर्मा भी पूरे दल बल के साथ पूरे दिन मॉनिटरिंग करते दिखाई दिए। सड़कों पर उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई और टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी। इसी दौरान फाल्टा विधानसभा सीट पर इतना बड़ा विवाद हुआ कि चुनाव आयोग को वहां की वोटिंग ही रद्द करनी पड़ी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में यानी ऑब्जर्वर्स ने जो कहा उसमें बताया गया कि मतदाताओं को डराने, मतदान केंद्रों के भीतर अनऑथराइज्ड लोगों की मौजूदगी और संभावित छेड़छाड़ के आरोप सामने आए थे, जिसके चलते अब वहां 21 मई को दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। खैर, इस एक सीट के अलावा बाकी पूरे 293 सीटों पर चुनाव हुए और 4 मई को रिजल्ट भी आए। जो रिजल्ट आए उसने एक सवाल खड़ा किया कि क्या आईपीएस अजय पाल शर्मा ने इन एक्शंस की बदौलत ममता बनर्जी का अभेद किला ढा दिया। लेकिन ऐसे कयास लग क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि 2021 में टीएमसी के पास साउथ 24 परगना की 31 में से 30 सीटें थी, लेकिन 4 मई के बाद का हाल यह है कि बीजेपी ने साउथ 24 परगना की 31 में से 10 सीटों पर कब्जा कर लिया है। ये वो सीटें हैं जहां टीएमसी को हराना नामुमकिन माना जाता था। कौन सी सीटें हैं? गोसाबा, काकद्वीप, सागर, सतगछिया, सोनारपुर दक्षिण, जाधवपुर, सोनारपुर उत्तर, टॉलीगंज, बेहाला पूर्व और बेहाला पश्चिम। अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, जमीनी स्तर की जानकारी रखते हैं, तो इन सीटों का समीकरण आपको अच्छे से पता होगा। ये वो सीटें हैं जो अब टीएमसी के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास जा चुकी हैं। टॉलीगंज का किस्सा भी गजब का है। यहाँ 2001 से टीएमसी का शासन था और 2006 से इस सीट पर टीएमसी के अरूप विश्वास जीत दर्ज करते आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? चुनाव में बीजेपी के पप्या अधिकारी ने उन्हें दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया और बीजेपी ने इस सीट को अपने नाम कर लिया। कुछ यही हाल पूरे प्रदेश में भी रहा, जहां पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से बीजेपी 206 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। अब इसकी वजह मोदी मैजिक है, टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर आईपीएस अजय पाल शर्मा के एक्शन का नतीजा? ये बातें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कही जा सकती। ये किसी एक ही फैक्टर का नतीजा भी नहीं हो सकता, एक कंबाइंड रिजल्ट हो सकता है इन सारे ही फैक्टर्स का। खैर, सोशल मीडिया पर एक धड़ा है जो इस बात को मानता है कि अजय पाल शर्मा की पोस्टिंग से ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी तो हुई है और अब उनकी चाहत भी है कि अजय को यही पोस्टिंग भी दे दी जाए।
वैसे आप क्या मानते हैं? अजय पाल शर्मा की मौजूदगी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है क्या? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बंगाल चुनाव की ऐसी इनसाइड स्टोरीज के लिए देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। धन्यवाद।